हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो फाइनेंस कंपनी के बारे में। एक है मनापुरम फाइनेंस और दूसरी है मुथूट फाइनेंस। मनापुरम फाइनेंस 118 रुपए पर ट्रेड करा है और भयंकर गिरावट यहां पर देखने को मिली है। मुथूट फाइनेंस तो भैया बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, 1336 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोनों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि मौका खरीदने का है कि नहीं और है तो कहां पर है और क्या टारगेट फ्यूचर को लेकर होने चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मनापुरम फाइनेंस के साथ। 118 रुपए का शेयर है और ये एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में इस कंपनी में 3.5% की गिरावट है। 110 रुपए तक भी ये गया था, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर गया। ये 121 तक गया, वापस टूट के आया 113 पर, वापस तेजी देखने को मिली है। लेकिन एक साल में देखे तो सिचुएशन क्लियर नजर आती है कि 25-26% की गिरावट है और हर तेजी के बाद हर गिरावट के बाद तेजी जरूर आई है, लेकिन इस बार की गिरावट बहुत बड़ी है। सारे सपोर्ट तोड़ दिए। इससे पहले अगर हम देखें तो एक अच्छा सपोर्ट 150 रुपए के आसपास नजर आता था। अब देखो हर बार तेजी देखने को मिली, 212 तक गया, वापस टूट के आया 150 के करीब, वापस तेजी देखने को मिली 221 तक गया, वापस टूटा, लगा कि चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट बना रहा है, लेकिन एकदम से फ्री फॉल आ गया। और अभी जो सपोर्ट यहां पर नजर आ रहा है वो इनिशियल सपोर्ट 110 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप 3 साल का ग्राफ यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो जब इंडिया में 2020 में कोरोना आया था, मार्केट की धज्जियां उड़ी हुई थी। ऐसे में इस कंपनी का जो शेयर था, ठीक है, ऐसे में इस कंपनी का जो शेयर था वो 92-93 रुपीज के आसपास गया था ये। लेकिन वहां से दोबारा हमें अच्छी रफ्तार भी देखने को मिली, वापिस ये टूट रहा है। 3 साल में कोई रिटर्न यहां पर कमाकर नहीं दिया, लेकिन बीच बीच में तेजी और गिरावट का खेल जरूर चला है मनापुरम फाइनेंस में। देखो, मनापुरम फाइनेंस को लेकर मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है, मेरी सिंपल सलाह यही है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। 10 साल में 160% का ग्रोथ जरूर है। देखो ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ जरूर है यहां पर अगर आप देखो, लेकिन बीच बीच में अगर आप देखो तो खाई नजर आती है। टूटकर तेजी जरूर आई, फिर वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस अब टूटा है, वापस यहां से भागेगा जरूर ये। तो पिछली बार कोरोना काल में भी अगर हम देखें तो ये शेयर जो था वो 79-80 रुपीज के आसपास गया था, ठीक है, और बाद में वहां से दोबारा अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला जरूर है था हमें। तो इस बार भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि देखो गिरावट आई 110 रुपए के आसपास, अगर ये जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे वहां पर, और दोबारा जब तेजी आए 150 के आसपास पहुंचे तब बिकवाली के मौके भी जरूर बनते हुए नजर आ सकते हैं मनापुरम फाइनेंस में। कंपनी की बात करें तो ये इनकी वेबसाइट है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर है जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर कई साउथ के कई सारे स्टार्स नजर आते हैं यहाँ पर। कंपनी गोल्ड लोन भी देती है, व्हीकल्स लोन भी देती है, उसके अलावा होम लोन भी प्रोवाइड करवाती है, माइक्रो होम लोन्स प्रोवाइड करवाती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए भी लोन वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी जो है छोटी छोटी कंपनियों को, वो भी कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। मेनली गोल्ड लोन इनका सबसे बड़ा मेजर स्टेप्स है, और इसमें मुथूट फाइनेंस तो भैया दिग्गज है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मनापुरम की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1500 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है, और ये रेवेन्यू लगातार टूट रहा है, और इवन प्रॉफिट भी इनके लगातार टूट रहे हैं। ये एक बड़ा रीजन है शेयर प्राइस में गिरावट का। देखने में लग रहा है कि 1500 करोड़ का रेवेन्यू है, 260 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले साल जो प्रॉफिट था इनका इसी दिसंबर क्वार्टर में वो 480 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर में ये 370 करोड़ का था। तो लगातार इनके प्रॉफिट टूट रहे हैं और इनके रेवेन्यू भी लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ा मेजर कंसर्न इनके लिए जरूर हो सकता है फ्यूचर के लिए। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो 37% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। मनापुरम फाइनेंस को लेकर अगर हम देखें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा, मैं भी नहीं दूंगा। मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है कि 110 के आसपास मौके होंगे खरीदारी के। 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार इंक्रीजिंग मोड में है, लेकिन अब थोड़ा सा डिक्रीजिंग मोड भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर थोड़े से स्टिक हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो 1500 करोड़ के आसपास नजर आया है, और इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे भी तो 6000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू होंगे, जो 2021 के मुकाबले कम नजर आएंगे। और जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की,
तो प्रॉफिट लगातार इनके बढ़े हैं। 1700 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन अब वो प्रॉफिट कम होगा क्योंकि अब इनके प्रॉफिट 270-300 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। तो यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी और यही वजह है कि शेयर में प्रेशर बन रहा है पिछले कुछ महीनों से। यहां पर अगर एक और चीज पे हम नजर करें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं और देखो सस्ते कीमत पर मिल रहा है। 5.80 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 26 के आसपास है। और यही वजह है कि 88% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर भी आ रहे हैं। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया है। करंट प्राइस भी इंस्ट्रिक वैल्यू से कम ही है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 35.06% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी यहां पर कर रहे हैं। जो 13% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास अभी है, वो इससे पहले मार्च क्वार्टर में सिर्फ 7.5% की हुआ करती थी। तो बहुत बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी खरीदारी हुई है। पहले 0.39% की जो होल्डिंग थी, अब वो 1.22% है। बिकवाली है वो एफआईएल्स के द्वारा देखने को मिली है। एफआईएल्स की होल्डिंग 34.81% के आसपास देखने को मिल रही है। 15.80% की रिटेल इन्वेस्टर के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर मैं कहूं तो मुझे जो खरीदारी के मौके नजर आते हैं वो 110 रुपए के आसपास नजर आते हैं। और अगेन मैं ये भी साथ में ऐड करना चाहूंगा कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसको अभी के लिए रिकमेंड करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए नहीं। इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कंपनी को लगातार अभी अगर हम देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डिक्लाइनिंग मोड में है, उसका इंक्रीज होना जरूरी है, तब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है मुथूट फाइनेंस। ये दिग्गज कंपनी है। यहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी किसी भी कीमत पे खरीदारी करके चल सकते हो। टुकड़ों में खरीदारी करिएगा ताकि थोड़ी बहुत भी गिरावट आए तो आप एवरेज करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। 1300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में मुथूट फाइनेंस में सिर्फ 2% का ग्रोथ है और दोनों बार पिरामिड बने हैं। तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया। और यही वजह है कि मैं कहता हूं कि धीरे धीरे खरीदारी करो ताकि जब भी गिरे तो आप ऐड कर पाओ। यहां पर एक साल में सिर्फ 4.5% का ग्रोथ है। काफी लोगों को यहां पर ये ग्रोथ अच्छा नहीं लगेगा, काफी लोगों को नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो, अगर मैं 3 साल का आपको यहां पर ग्राफ दिखाऊं तो पिछले 3 साल में यहां पर 123% का ग्रोथ है, जो खराब नहीं है, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है ये। अभी अगर हम देखें तो इसी तरीके की तेजी हमें देखने को मिली थी, फिर लंबा समय इसने बिताया इस रेंज में, दोबारा एक बड़ा बाउंस बैक दिखाया। अब लंबा समय इस रेंज में बिता रहा है, लेकिन दोबारा भागने को तैयारी जरूर होगा। एक खबर यह भी चल रही है कि कंपनी का शेयर जो है वो स्प्लिट हो सकता है, एक के बदले 10 शेयर मिल सकते हैं। तो वो हालांकि अभी 2020 में एक्चुअली ये चीज होनी थी, लेकिन अभी मैनेजमेंट ये कह रही है कि देखो ऐसा नहीं है कि वो करेंगे नहीं, लेकिन अभी के लिए ये जो स्प्लिट वाला है वो अभी होल्ड पे रखा है उन्होंने। लार्ज कैप शेयर है, 54,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की बात करें तो अच्छे खासे वॉल्यूम है। प्रमोटर बड़ी क्वांटिटी में, एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में, म्यूचुअल फंड बड़ी क्वांटिटी में है। रिटेल वालों के पास ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ले चलूं यहाँ पर मुथूट फाइनेंस में, तो रिटेल इन्वेस्टर के पास मुश्किल से 2.5% की होल्डिंग देखने को मिली है। बड़े बड़े फंड हाउसेज ही बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं, जिसमें प्रमोटर भी है। स्टॉक की मैं बात करूं तो शेयर अभी इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, वो सस्ता है क्योंकि 14 का इसका पी रेशियो है और सेक्टर पी 26 का है। और इसीलिए 82% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर भी आ रहे हैं। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है और लॉन्ग टर्म में इसने पैसा बनाकर आपको दिया भी है। तो यहां पर 100% अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और पैसा रेवेन्यू इनका हर क्वार्टर में बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो वो भी इंक्रीजिंग मोड में ही है और मोड में ही रहेंगे। तो मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों ही कंपनियां अच्छी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मुथूट फाइनेंस के रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं और इनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। मनप्पुरम फाइनेंस में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही डिक्लाइन मोड में है। हालांकि इंक्रीज मोड में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मुथूट फाइनेंस लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। जिस प्राइस पे चाहो उस प्राइस पे खरीदारी कर सकते हो, लेकिन नजरिया जो है वो कम से कम आपका 3-4 साल का होना चाहिए यहां पर। और धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदारी करो ताकि जब भी कोई करेक्शन आए आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर सको। जबकि मनप्पुरम फाइनेंस मैं अभी के लिए इसको लॉन्ग टर्म का नहीं मानता हूं। मैं ये कहूंगा कि 110 रुपए के आसपास खरीदारी करो।
और 150 के आसपास अगर पहुंचता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लो और निकल लो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।